हेलो स्टूडेंट, आज जो है मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है इस बुक का। सबके पास होगा ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th की ये बुक है, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस की। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर दिया गया है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इस लेक्चर को बहुत ही आराम से आप सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले दिया हुआ है कि आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से मेजर टॉपिक को कवर किया गया है इसमें। तो इसमें कवर किया गया है आपका मीनिंग और नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड जो पॉइंट है वो है ब्रांचेज ऑफ बिजनेस। थर्ड जो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। उसके बाद है रोल ऑफ कॉमर्स। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड, interrelationship between industry, commerce and trade, distinction between organization, firm and company, meaning and nature of commercial organization, classification of commercial organization on the basis of activities, on the basis of objectives, and finally on the basis of ownership structure. So these are the topic which has been covered here in this first chapter. तो एक एक करके हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्टिविटीज़। जो आपका एक्टिविटीज़ होता है, जो ह्यूमन बीइंग है उन बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ वो मनी अर्न करने के लिए करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो उस एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ही यहाँ पे डिवाइड किया गया है इकोनॉमी को। जो एक्टिविटीज़ वो पैसे अर्न करने के लिए या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर वेल्थ जनरेट करने के लिए करते हैं, उस एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो एक्टिविटीज़ लोग अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लव एंड अफेक्शन हो सकता है, किसी से जुड़ाव है तो हम उस सेवा के पर्पज़ से उसके कुछ काम कर दिए। तो इस तरह का जो काम होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। यहाँ पे प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना नहीं होता है, या फिर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, या फिर वेल्थ जनरेट करना नहीं होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सामने वाले व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ, समटाइम्स दे आर ऑल्सो चार्जिंग फ़ी बट वेरी लेस। जो भी मार्केट में प्राइस होता है जो पर्टिकुलर सर्विस का, उससे बहुत कम ये पैसे चार्ज करते हैं। लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, 1 रुपये में आप फॉर्म खरीद सकते हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने ये बनाया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए। बट वहीं पे अगर आप किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को देखेंगे तो वो आपको जो भी सर्विस देगा उसका चार्ज वो काटेगा। तो इस 2 तरह की एक्टिविटीज़ पे हम फोकस करेंगे। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है? Students, it is written there, economic activities are undertaken with the purpose of earning money. So what should be the objective here? To make money. If your intention, your objective is not to make money, it means which types of activities you are doing? Non-economic activities you are doing here. And acquiring wealth. So your intention must be there to earn money and to acquire wealth here. These activities involve production and distribution. So how you may perform these activities? By doing production. You may involve in the production or you may provide services. In distribution of goods also, it means indirectly you are providing services to the final consumers. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है। इट मीन्स बाय दिस 3 वेज यू मे परफॉर्म योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इन दिस फॉर्म यू मे परफॉर्म योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली, लाइक डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज लाइक प्रोफेशन, and you may also work under the supervision of your boss like an employee in the organization. So these are the type of economic activities.
आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्टिविटीज़। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।